गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बता दूं या फिर थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करूं? नहीं, आज का जो टॉपिक है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। क्या है? तो आप में से कोई है जिनको इस टॉपिक के बारे में कुछ पता है? व्हाट इज़ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? कोई है? किसी को पता है? हैंड रेज करे। आप लोगों का चेहरा नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम, आपकी सिर्फ आवाज़ आएगी। आवाज़ से भी डर लगता है तो अलग बात है। कोई है? किसी को नहीं पता? क्यों हिम्मत करो, देखो कुछ नहीं पता आप लोगों को। चलो मैं सिंपल कर देता हूँ इस टॉपिक को। कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि आप किसी बंदे को देखते हो और ये कहते हो कि यार इसके पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है? ऐसा हुआ है कभी? या फिर ऐसा कहते हो कि इसके मार्क्स अच्छे आते हैं, मेरे नहीं आते हैं, ये अच्छा दिखता है, मैं नहीं दिखता हूँ, इसकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत प्यारी है। फेसबुक यूज़ करते हो? हाँ, तो वहाँ लाइक तो करते हो अच्छी प्रोफाइल पिक्चर, अंदर ही अंदर इसकी प्यारी आती है, मेरी क्यों नहीं आती? कम बहुत। वहाँ डिसलाइक का बटन होता है तो डिसलाइक करते हैं। ऐसा हुआ है कभी? ये नॉर्मल है, नो सर कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो आप लोग। ये सबके साथ होता है। मतलब कोई अच्छी चीज़ देखते हो, आपके दोस्त के आपसे अच्छे मार्क्स आ गए और आपके घर में कहे कि देखो उसकी तरह बनो, गुस्सा आता नहीं आता है? या आपको अपने भाई से, आपकी बहन से कंपेयर करे, देखो वो कितनी प्यारी है, कितना अच्छा करती है, मेहनत करती है और तुम नहीं करते हो, गुस्सा आता नहीं आता है? तो ये क्या है? ये कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन है और कंपैरिजन की वजह से आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हो। मतलब आप खुद को किसी से कम समझना शुरू कर देते हो। एक स्टोरी है, सुनाऊं? कहानी किसी को पसंद है? सबको। तो कहानी है जंगल में। कुछ एक दफ़ा जितने भी वहाँ के परिंदे थे, चरिंदे थे, एनिमल्स थे, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम जंगल में एक स्कूल बनाएंगे और उस स्कूल का नाम होगा द स्कूल इन जंगल। सब ने मीटिंग बुलवाई। अब डिसाइड किया जा रहा था ना कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से रखे, हेडमास्टर किसको रखे, प्रिंसिपल किसको रखे, अब गधे को कौन सी अपॉर्चुनिटी दे। गधा को तो बाद में वॉचमैन बनाया था उन्होंने, ठीक है, वो बड़ा ख़तरनाक था ना, मारता था, ठीक है। तो फिर इस तरह कर करके उन्होंने डिसाइड किया। एंड में उन्होंने 4 सब्जेक्ट्स उससे स्कूल में रखे। सबसे पहला सब्जेक्ट क्या? इंग्लिश। ना, कंप्यूटर जंगल में क्या करता है? अक्लमंदो मैं सर्वाइवल में भी। चलो कोई और गेस करो। हंटिंग। आप बहुत करीब आ गए, इनके लिए तालियां बजाओ। आपका नाम क्या है? ये करीब आ गए। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट था वो था क्लाइंबिंग। क्या था? दूसरा हंटिंग नहीं था, हंटिंग के बजाय उन्होंने रनिंग रखा था। तीसरा स्विमिंग। चौथा स्लीपिंग। वाह, स्लीपिंग में तो इंसान फर्स्ट आएंगे यार। फ्लाइंग। क्या था? उड़ना। 4 सब्जेक्ट्स। साल भर पढ़ाई हो गई। अब परिंदे ने कौन सी क्लास ले ली? शेर ने? अच्छा, और जो भी हो, हर उसने अपने अपनी कैटेगरी का। मछली होती है वैसे जंगल में? होती नहीं होती है? कहाँ होती है फिर? थोड़ी बहुत तालाब थी जंगल में, चलो हम कहते हैं वहाँ छोटी सी तालाब थी, उसमें छोटी सी मछली थी, ठीक है, वो टीचर बन गई थी। तो सारे एग्ज़ाम्स हो गए, सब कुछ हो गया। एंड में रिज़ल्ट का दिन आ गया और रिज़ल्ट का दिन बड़ा ही यूनिक हो गया, क्योंकि रिज़ल्ट के दिन कोई ऐसा जानवर नहीं था जो सारे सब्जेक्ट्स में टॉप करे या फर्स्ट आए। तो वहाँ क्या हुआ? स्विमिंग में कौन फर्स्ट आ गया? फ्लाइंग में परिंदा, इन जनरल करते हैं। और उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है? रनिंग में। और कौन सा रह गया लास्ट में? क्लाइंबिंग में बंदर। तो फिर अब क्या हो गया? वहाँ पे उनको परेशानी हो गई। टाइगर को जेलसी हो रही है कि मैं उड़ नहीं सका। देखो टाइगर सोच के परेशान हो रहा है, मैं उड़ नहीं सका, ये हो गया, वो गया। मछली उधर, मैं तो तैर सकती हूँ, मैं चल नहीं सकती, मैं उड़ कैसे रहूँ? ठीक है, अब हर कोई दूसरे से क्या कर रहा है? खुद को कंपेयर कर रहा है। तो जिस वजह से कोई खुश नहीं हो गया वहाँ पे। हालांकि वो जिस सब्जेक्ट में फर्स्ट आए थे उसमें भी खुश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो खुद को किसी और के साथ। ये होती है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अक्लमंदों। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये कंपैरिजन सच है या कंपैरिजन झूठ है? सच है। क्या हर कंपैरिजन सच है? मतलब
आपको आपका ग्रेड आया है 35% और आपकी बहन का है 95% और आपके घर वाले कहते हैं कि देख तू नालायक है, ये अक्लमंद है, तो वो सच है। वो क्या है? आपको नहीं घर वाले कंपेयर ना करें, मेरे 35 पे भी लड्डू बांटे, ऐसा होगा? तो वो कंपैरिजन क्या है? अगर सोशल मीडिया को हम देखें, फेसबुक की जो मैंने बात की, वहाँ एक बंदा अपनी तस्वीर लगा रहा है कि आई एम फीलिंग हैप्पी, ये वो, मतलब मैं गौशाल में इंजॉय कर रहा हूँ, मैं उधर गया हूँ, इंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, और उसकी हर प्रोफाइल पिक्चर DSLR की आती है, बहुत प्यारी आती है, उसके फ्रेंड्स भी 2-3 हज़ार है। यूज़ करते हो ना फेसबुक? नो सर, इन जनरल। चलो किसी और को देखा, उसके बाद गाड़ी थी, वो गाड़ी में आता था, उसका बहुत ज़्यादा पैसे भी थे, वो काबिल भी था, हर चीज़ उसके पास था। आप कह रहे हो कि यार इसकी लाइफ तो बढ़िया है, मेरी लाइफ बेकार है, ऐसा होता है ना? तो वो कंपैरिजन क्या है? झूठ है। तो लाइफ में 2 टाइप के कंपैरिजन्स होते हैं। एक तो वो जो सच है, रियलिटी पे बेस है, जो मैंने मार्क्स की बात की, आपके कम आ रहे, आपके भाई के ज़्यादा आ रहे, तो मतलब वो रियलिटी है, वो आप कम नहीं कर सकते। दूसरा जो मैंने बात की सोशल मीडिया की, अभी आप गए नहीं हो, अगर जो यूज़ नहीं कर रहा है फेसबुक, कभी ना कभी जब वो यूज़ करेगा, देन यू विल गेट टू नो कि वो क्रेज़। कभी कुछ लोग क्या करते हैं पता है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके ना वो हमें बताते हैं, यार मेरी प्रोफाइल पिक्चर पे कमेंट भी नहीं कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं। तो मतलब हम इस जो वर्चुअल रियलिटी है, जो कि एक्चुअल में क्या है? झूठ है। फेसबुक क्या है? सच है, झूठ है? वहाँ हर कोई अपनी अच्छी वाली पिक्चर अपलोड करता है या बुरी पिक्चर? तो वो दुनिया को क्या दिखाना चाह रहा है? अच्छा। तो क्या वो एक्चुअल में अच्छा है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो एक्चुअल में अच्छा है वो अपनी बुरी पिक्चर अपलोड करने से डरेगा? मतलब सुबह उठ के मुँह नहीं धो लो, सेल्फी लेके अपलोड करो, फीलिंग हैप्पी के नीचे सब लोग मजाक उड़ाएंगे, क्या कर रहा है, होगा ना ऐसा? तो सोशल मीडिया का ये जो दौर है, वहाँ हर बंदा अपनी अच्छाई दिखा रहा है। क्या कर रहा है? वो अच्छे मार्क्स लेके भी फेसबुक पे डाल रहा है, मेरे देखो अच्छे मार्क्स आ गए, उसको देख करके सामने वाले की जेलसी हो रही है, वो कांग्रेस तो कर रहा है, अंदर ही अंदर उसके मैं तो तुम्हारी ये करूँगा, गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन क्या है? झूठ है। टाइगर के हिसाब से अगर देखो, टाइगर किस में सही था? अगर वो फ्लाइंग की वजह से दुखी हो रहा है, इसका कोई इलाज है? समझ गए? वो चीज़ जो उसके नेचर में है ही नहीं, लाख कोशिश भी करे, कुछ भी कर ले, टाइगर उड़, हाँ पहाड़ से फेंको तो वो अलग बात है, थोड़ी देर तक उड़ेगा, फिर काल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐसा होगा ना। बट अगर टाइगर ये देखे कि व्हाट आई कैन डू बेटर, खुद से पूछे, तो वो क्या कर सकता है? लोगों को मार सकता है, हमें डरा सकता है, अशरफुल मखलूक़ात को डरा सकता है, कम बात है क्या ये? तो वो इस एंगल से देखो तो वो सबसे खुश है, सबसे ताकतवर है, सबसे हैप्पी है, सबसे खुश है। अगर वो ये कहे यार मुझे तो उड़ना ही नहीं आता, मैं जंगल का बादशाह हूँ, मुझे उड़ना ही नहीं आता, मुझे तैरना ही नहीं आता, तो ये कंपैरिजन क्या है? नहीं, एक तो जो मैंने बताई मार्क्स वाली, परसेंटेज वाली, या कोई म्यूजिशियन है, आप में से कोई है जो आर्ट में अच्छा है, आर्ट आप अच्छा करते हो ना, अब आप लेट्स सपोज आर्ट में अच्छे नहीं हो और आप कह रहे हो देखो वो तो आर्ट कर सकता है, मैं तो आर्ट नहीं कर सकती हूँ, और लेट्स सपोज आप कुकिंग में अच्छे हो, फिर ये बंदा आपको देख कर रहा है मैं तो कुकिंग कर ही नहीं सकता। अब दोनों केस में ये गलत है ना, ये झूठ है, ये क्या है? क्योंकि आप आर्ट के लिए बने हो या कुकिंग के लिए, ये कौन डिसाइड करेगा? हम खुद। अगर मैं खुद को एक आर्टिस्ट की नज़र से देखूं, या मेरा एक टाइम ये था कि सिंगिंग का बड़ा शौक़ था, गाना गाने का, बट 1-2 जगहों पे गाना गाया तो बहुत ही मजाक उड़ाया लोगों ने मेरा, तो वो छोड़ दिया मैंने। बड़े स्पीकिंग वाला काम, जब मैंने इसको देख लिया ऐसा भी कुछ है दुनिया में, इन्फॉर्मेशन जब मैंने गैदर कर ली और मैंने जब खुद अटेम्प्ट किया, देखते हैं क्या होता है। आप जैसे लोगों को इकट्ठा किया, जब मैं मैट्रिक में था, आप में से किसी की हिम्मत है मैट्रिक के बाद सेशन रखने की 82 बंदों के लिए? है जी की है? बताओ है, यस सर? नो? नो सर। ये नो कहने वाले कौन है? तो ये भी अच्छी बात है, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड कि मुझे क्या नहीं करना। देखो ये गलत नहीं है, मैंने कहा येस और नो, कुछ ने कहा येस, कुछ ने कहा नो, और बाकी जो थे वो क्या है, वो कंपेयर करेंगे, ये देखो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो सिंगिंग भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो वहाँ पे हमें अटेम्प्ट लेना है कि मैं क्या कर सकता हूँ।
अगर मैं उस टाइम ये सोचता कि मैं सिंगिंग नहीं कर सकता हूँ और दुखी हो जाता आतिफ असलम को देख करके, तो मुझे दुखी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो वो कंपैरिजन क्या है? झूठ है। तो झूठ वाली कंपैरिजन का हल क्या है? अब हम सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। इसको कैसे ख़त्म करें? ख़त्म तो करना है ना, क्योंकि जब हम कंपैरिजन ख़त्म करेंगे तभी तो हम खुद पे फोकस कर पाएंगे, तभी तो हम ये देख पाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये लाजमी है नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है फेक वाले कंपैरिजन का? आप में से कोई बता सकता है? जी आप बता दें। सर इसका सोल्यूशन मेरे मुताबिक तो ये होगा कि अपने जो हम लोग जो कर सकते हैं अपनी सलाहियतों पे गौर करें। अपनी सलाहियतों पर इंस्टेड ऑफ, एक्सीलेंट, तालियां बजाओ। और कोई बताना चाहता है कुछ? इसका एक सोल्यूशन आपने बताया कि हम दूसरे से कंपेयर, वो जो झूठ वाली कंपैरिजन है वो ना करेंगे। कब? जब हम अपने अंदर एक सलाहियत ढूंढेंगे, अपने अंदर कोई कैपेबिलिटी ढूंढेंगे। इसकी एक और लेयर है, एक और सोल्यूशन है जो मैं आपको बता दूंगा। बता दूं? आप लोग सुनोगे? और एक समझ पाओगे? इसके लिए आप लोगों को ये जो वर्चुअल रियलिटी की दुनिया है, ये सोशल मीडिया का जो दौर है, ये जो सारा दिखावा है, दिखावा ही तो है ना। दिखावा नहीं होता तो हर बंदा अपनी रियल पिक्चर अपलोड करता, नए कपड़े पहन के नहीं। दिखावा है ना ये। हर कोई अपने आप को अच्छा दिखा रहा है, एक्चुअल में नहीं है। हर कोई अपनी अच्छी वाली पिक्चर अपलोड कर रहा है क्योंकि वो लोगों को ये दिखाना चाहता है कि मैं देखो मैं तेरे से बेटर हूँ। तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि ये जो वो सच करने की कोशिश कर रहा है वो एक्चुअल में क्या है? झूठ है। तो झूठ पे ईमान लाना चाहिए हमें, नहीं लाना चाहिए? सिंपल। तो जब आप वो जो सच दिखा रहा है उसकी जब आप झूठ देखते हो, एक्चुअल में वो झूठ है ना। जब आप ये देखते हो कि ये जो सोशल मीडिया में दिख रहा है सब कुछ, लोग खुश हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लाखों में कमा रहे हैं, ये जो भी हो रहा है, अपनी अच्छी वाली पिक्चर अपलोड कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, मैं अपने दोस्तों के साथ आज यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। जब हमने ये देखते हैं कि ये सब दिखावा है, ये सब झूठ है, तो वहाँ पे कंपैरिजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे अभी तक याद नहीं है मैंने कब अपलोड की लास्ट टाइम अपनी प्रोफाइल पिक्चर, वो फेसबुक वाली थी, वो क्या कहते हैं, अपलोड की थी, ठीक है, अपडेट किया। मुझे अभी तक याद नहीं है बिकॉज आई अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ दैट थिंग कि वो झूठ है। फेसबुक वाली दुनिया झूठ है। 2000 फ्रेंड्स भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? रियल फ्रेंड्स कितने होने चाहिए? 10 करके क्रिकेट की टीम बनानी है क्या? 1 2 3, वो डिपेंड करता है आप पे, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। जो सबका दोस्त होता है वो बेईमान होता है। वो है बेईमान। अली अलैहिस्सलाम का कौल भी है ना, अगर हर बंदा आपको अच्छा कहता है तो आप मुनाफिक हो। समझ गए? तो हर कोई आपको अच्छा ना कहे। अब ऐसा नहीं कि सामने जाके किसी दादी को मारने लग जाओ, बुरा कहो मुझे भाई, ऐसा भी नहीं है। मतलब देयर शुड बी पीपल हु शुड से कि ये बंदा बुरा है, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। अब गलत काम नहीं करना, ठीक है। मसले की बात क्या है पता है? मज़े की बात। सारा जो मज़ा है ना वो गलत कामों में ही है। ऐसा ही है ना? मतलब गलत कामों में ही सारा मज़ा रख गया है दुनिया ने। तो अब क्या कर सकते हैं? गलत काम नहीं करो, ज़्यादा मज़े के पीछे मत जाओ, ठीक है, फंस जाओगे। तो कंपैरिजन का समझ आया? सोशल मीडिया का जो दौर है, वर्चुअल रियलिटी जिसको कहते हैं, वो एक्चुअली फ़ेक है। एक्चुअल में दिखावा है और कुछ नहीं है। वहाँ पे सामने वालों को ये दिखाया जा रहा है कि देख मैं तेरे से बेटर हूँ, देख मेरे 200 लाइक्स है, बेवकूफ़ आदमी तुम्हारा तो 50 है। फिर आप कोशिश कर रहे हो, ख़ुद लाइक कर रहे हो, बार बार ये कर रहे हो, वो कर, दोस्तों को भेज रहे हो। क्या होगा इससे? 10,000 फ्रेंड भी हो गए, क्या होगा? कुछ उखाड़ लिया आपने। तो जो एक्चुअल है, जब आप देखोगे कि ये झूठ है, तो वहाँ पे आप हो सकता है आप फेसबुक पे होंगे ही ना। लाजमी है फेसबुक पे होना? नहीं है ना। तो हो सकता है वहाँ पे कुछ कोई, अब यहाँ पे ऐसी बात भी नहीं है कि आप मुझसे कहोगे, अब वहाँ पे कुछ और काम कर सकते हो आप फेसबुक पे। मतलब आपकी कोई आर्ट कैलीग्राफी है तो अपना एक पेज बना सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, ना कि सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर अपलोड। आई वॉज इन माई क्या कहते हैं, नाइट शॉप। मैं नाइट शॉप से अभी आया हूँ। बिफोर एंड आफ्टर डीपी, ये जो डिस्प्ले पिक्चर है ना, आपको पता नहीं है फेसबुक पे इनकी कॉम्पिटिशन्स होती है, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मेल करते हैं कि इसको लाइक करो। इंस्टा पे होता है, फेसबुक पे होता है, पोल चलते हैं। तो ये झूठ नहीं तो क्या है ये? तो वो जो बंदा जो डिस्प्ले पिक्चर को वोट दे रहा है, क्या वो एक्चुअल में वोट दे रहा है? नहीं, या मेरे कहने पे दे रहा है?
अगर उसका गधा भी लग गया होगा वहाँ पे, वो मुझे कहे यार इसको वोट दो ना, मैं दूंगा। मुझे तो अब उसको वोट दे रहा हूँ ना मैं डिस्प्ले पिक्चर को थोड़ी दे रहा हूँ। कौन सी अच्छी आई है, कौन सी बुरी आई, उसको दे रहा हूँ मैं किस चीज़ को वोट दे रहा हूँ? उस बंदे को जो मुझसे मांग रहा है, जो भीख मांग रहा है, मुझे वोट दो। तो ये क्या है? झूठ है। तो जब आपने ये हकीकत देख लिया, आपको हंसी आएगी। जिस दिन आपको इस चीज़ पे हंसी आना शुरू हो गई, समझ लो आप समझ गए। तब तक आप नहीं समझे। हर दिन आप अपलोड करोगे। एक दिन मैंने जो 2014 में जब मैंने पहली दफ़ा फेसबुक अकाउंट बनाया, एक दिन में मैंने 5 दफ़ा प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया था। 5 दफ़ा। और उस पर लाइक्स कितने थे पता है? 2 3 2 3 2। अब भी जब मैं वो देखता हूँ ना, मुझे बहुत हंसी आती है। तो ये सारा क्या है? फेक है, झूठ है। तो झूठ की वजह से परेशान हो रहा है, तो अब इस बंदे का क्या इलाज है? कुछ नहीं। तो आप लाइलाज है। आपको अगर कंपैरिजन की दुनिया से ऊपर उठना है, तो आपको इस सच को देखना होगा कि ये जो मेरे इर्द गिर्द दिखा रहे हैं लोग खुद को, एवरीथिंग इज़ फेक, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। तो अब जो हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं किस चीज़ का, जो एक्चुअल में रियल कंपैरिजन है। रियल कंपैरिजन क्या? आपके 85 मार्क्स आए हैं, आपके नहीं, आपके 35 आए हैं, आपके भाई के कितने आए हैं? 95 या आपकी बहन के 96 आए होंगे किसी के। तो अब घर वाले कह रहे कि देख तू नालायक है, तूने 35 लिए, तेरे भाई ने 95 लिए। तो वो कंपैरिजन क्या है? अब वहाँ गुस्सा आ रहा है, आप चाय नहीं पी रहे हो, बस मैं नहीं पी रहा हूँ चाय, दोस्त भाई को मार रहे हो, तुम्हारी वजह से ये हो गया वो। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमें करना चाहिए। इसका सोल्यूशन क्या है? किस चीज़ में कोशिश? आप अब पढ़ाई लेट सपोज कुछ ऐसा, आप में से कितने हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं, तेज़ हैं? मतलब आप पढ़ो तो अच्छे मार्क्स आते हैं। मार्क्स की बात मैं सवाल नहीं पूछ रहा कभी। वेरी वेल डन। और कितने हैं जिनको लगता है कि मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूँ? वेरी वेल डन, थैंक यू सो मच। देखो ज़बरदस्त, आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। ओके, क्योंकि ना ये लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिनको एटलीस्ट आप लोगों को पता तो है ना। अब आप लोग क्या कर सकते हो? अब जिनको पता है कि मैं पढ़ाई के लिए बना हूँ, वो तो पढ़ाई करके कुछ बन सकता है ना, आगे जाके कुछ कर सकता है, पढ़ाई की दुनिया में कुछ नाम कमा सकता है। अब वो लोग अब आपको कंपेयर नहीं करेंगे, जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं आपकी तो तारीफ़ें होती होंगी। दूसरे लोगों को बताया जा रहा होगा, देख मेरी बेटी के आज 90 आ गए, आपकी मार्कशीट दिखाएंगे, ये देखो A+ दिया सब में। और आपका दूसरा भाई जिसके 35 आ रहा है, वो उधर यूँ हो रहा है, ठीक है, मुंह बना के बैठा हुआ है। अब मैं बता रहा हूँ इसका सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन कैसे हो? आप में से कोई है जो बताना चाहता हो या चाहती हो? अभी तक हिम्मत नहीं आई है। दूसरों की बातों पे गौर ना करें। ये हो सकता है वेरी वेल डन, अपने टैलेंट पे हो सकता है वेरी वेल डन। और जो अल्लाह ने आपको स्किल दिया, वेरी वेल डन, ज़बरदस्त बात की आपने। जो अल्लाह ने आपको स्किल, तालियां बजाना चाहते हो तो इन तीनों के लिए। आपका नाम दोबारा पूछ रहा हूँ मैं, शायान। ज़बरदस्त। देखो इन्होंने जो बात, और कोई बताना चाहता है इस बारे में कुछ? इस कंपैरिजन को जो रियल है, जो एक्चुअल है, जो सच है, उसको कैसे कम करें? आप बता दीजिए, बता दें। जी जी। तो शो ऑफ नहीं करना चाहिए। शो ऑफ नहीं करना चाहिए, मतलब कि आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो आप शो ऑफ ना करो, ताकि जिस वजह से दूसरों को बुरा ना लगे। वेरी वेल डन, आपकी ये अच्छी क्वालिटी बता दी आपने। जी जी बता दें। खुद एहसास होना चाहिए। वाह यार, क्या बात, दिल की बात यार आपने। इन्होंने एक वर्ड बोला है, एहसास। इसको दूसरे अल्फाज में कहूँ तो ये गैरत हो गया। गैरत का मतलब ये नहीं कि मेरी बहन से लड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इट्स नॉट गैरत। गैरत का मतलब है कि मैं 18 साल का हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे समझना है कि मैं किस लिए पैदा हो गया हूँ। कभी सोचा है खुद से? बेवकूफ़ आदमी, आईने में देखो, कभी बात करो खुद से। बेवकूफ़ आदमी सिर्फ फेसबुक यूज़ करता रहेगा, कुछ कर। किस लिए पैदा हुआ है? गुस्सा करो खुद पे। इसको एहसास बोलते हैं। ऐसा नहीं कि खुद को चमाटे मारना शुरू करो, थोड़े प्यार से, ठीक है, खुद से प्यार करो पहले। यार देखो कुछ करो यार, ठीक है, आईने में देखो, मजाक उड़ाओ, हंसी में डांस वांस कर सकते हो, जो भी करना चाहो अकेले में, ठीक है।
लोगों के सामने करोगे तो वो कहेंगे ये तो पागल हो गया अकेले में ऐसे ऐसे काम कहाँ पे करने हैं? अकेले में। तो एहसास का होना बहुत लाजमी है। पहली बात है एहसास। और दूसरा जो आपने बताया कि अब जब घर वाले कंपेयर कर रहे हैं हमें हमारे भाइयों से या हमारे दोस्तों से, और वो रियलिटी है, अगर वो कंपैरिजन एक्चुअल में है तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा? या तो पढ़ाई में इम्प्रूव करना होगा। एक ऑप्शन ये है ना कि आप भी पढ़ाई में 95 लाओ। कोई कहेगा? गया गुजरा बोलेगा आपको? नहीं, मुंह बंद हो गया सबका। आंटी लोगों का तो मुंह बंद हो गया। आंटी लोग आएंगे अभी भी फेल हो गई, आंटी अभी 95 लिया है। ठीक है, मुंह बंद हो गया ना। तो एक ताला लगाने का, मुंह बंद कराने का ये तरीका ये है कि आप उसमें मार्क्स अच्छे लाओ। दूसरा जो कि आपके हाथ में है, पढ़ाई तो आप अगर आप कर सकते हो तो। अगर नहीं, आप कहते हो कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आता, ये है वो है सर, जब पढ़ता हूँ आधे घंटे बाद सारा भूल जाता हूँ, तो उस टाइम पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई भी एकदम में छोड़नी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा काम ढूंढना होगा आपने कि जो डिफरेंट हो, अलग, जो आप कर सकते हो। अब मैं अपनी इस चीज़ की बात करूँ, स्पीकिंग की, तो ये मैं कर सकता हूँ ना। अगर इस चीज़ से मुझे 1000 भी लोग मिले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज आई नो आई कैन डू इट बेटर, कि मैं दिन ब दिन इसको बेहतर बना सकता हूँ। जो 5 साल पहले मैं जिस तरह बातें करता था, 5 साल बाद डिफरेंट करता हूँ। क्यों? बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन दैट। मुझे पता चल गया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसी तरह जब आप लोगों को भी अगर पता चल गया कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो वहाँ पे जब कोई आपके मार्क्स कंपेयर करेगा, वहाँ भी आपको हंसी आएगी।